बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। IT कम्युनिकेशन में तात्तुल से सदाया मुतासिर नहीं हुआ। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के तर्जमान इंजीनियर माजिद अल शहरी का कहना है कि जुम्मा के दिन IT मवासलात में आलमी सतह पर होने वाली खराबी से हमारा इदारा मुतासिर नहीं हुआ। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सदाया के तर्जमान का मजीद कहना था कि IT के मैदान में माहिर सऊदी टीम काम कर रही है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए अपने नेटवर्क को मजबूत बनाती है ताकि किसी भी किस्म की खराबी को फौरी ख़त्म किया जाए। इंजीनियर अल शहरी का मजीद कहना था कि सदाया के तहत मुख्तलिफ नौइयत की हुकूमती खिदमात सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को पेश की जाती हैं। जुमा को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को IT कम्युनिकेशन के मैदान में जिस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, सदाया उससे महफूज रहा और हमारी सर्विस बगैर किसी तातुल के जारी रही हैं। वाज़ेह रहे जुमा के दिन दुनिया भर के बेशतर ममालिक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खराबी पैदा होने से बेशतर फ़ज़ाई कंपनियों और बैंकों की सर्विस मुतासिर हुई, जिसकी वजह से फौरी राब्ते के ज़राए में खलल का सामना करना पड़ा। शाह सलमान मरकज़ की जानिब से पाकिस्तान में आई क्लिनिक्स। शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानिब से पाकिस्तान में नाबीनापन के इलाज के लिए नूर प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। मरकज़ के तहत सूबा सिंध और बलूचिस्तान में मुफ्त कैंप कायम किए गए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ की जानिब से कराची, शिकारपुर, मातली के बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में आंखों के अमराज से मुतल्लिक कैंप कायम किए गए थे। शाह सलमान मरकज़ की जानिब से कायम किए गए अमराज चश्म के इलाज के लिए कैंपों में 21,614 मरीज़ों का मुआयना किया गया, जिनमें 4,683 मरीज़ों को नज़र के चश्मे दिए गए। इसके अलावा 2,038 अफराद की आंखों का कामयाब ऑपरेशन भी किया गया। IT कम्युनिकेशन में तातुल, रियाद एयरपोर्ट पर मुसाफरों में पानी तकसीम। जुमा के दिन दुनिया भर में IT कम्युनिकेशन में होने वाले तातुल से कई फ़ज़ाई कंपनियों की सर्विस मुतासिर होने से सऊदी अरब के कई एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों को रवानगी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अखबार 24 के मुताबिक रियाद के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने वेटिंग एरिया में मौजूद उन मुसाफरों को जिनकी फ़ज़ाई कंपनियाँ मवासलाती निज़ाम में मुतासिर होने वाले खलल से मुतासिर हुई थी, मुख्तलिफ खिदमात फराहम की। एयरपोर्ट की इंतज़ामिया की टीमों ने मुसाफरों में पानी की बोतलें भी तकसीम की, जबकि उनकी परेशानी को देखते हुए उन्हें दीगर खिदमात भी फराहम की गई। वाज़ेह रहे रियाद, जद्दा और तमाम के एयरपोर्ट पर कई फ़ज़ाई कंपनियों के मुसाफरों को IT कम्युनिकेशन में होने वाली खराबी से काफ़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर IT मवासलात के मुतबादिल निज़ाम के मुख्तलिफ फ़ज़ाई कंपनियों के ताउन से बहाल किया गया, जिससे मामलात में कदरे बेहतरी आई। ताहम एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि वो जो मुसाफिर हैं वो अपनी एयरलाइन के साथ राब्ते में रहें। शाह सलमान मरकज़ की जानिब से गज़ा के मुतासरीन के लिए एयर ड्रॉप मुहिम जारी है। शाह सलमान इमदादी मरकज़ के तर्जुमान डॉक्टर सामिर अल जतीली का कहना है कि गज़ा में इमदाद का सिलसिला जारी है। एयर ड्रॉप्स के ज़रिए मुतासरा लोगों तक खुराक के पैकेट्स और ज़रूरी सामान भेजा जा रहा है। आज न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर अल जतीली ने सऊदी TV और अखबारिया से बात करते हुए कहा कि गज़ा पट्टी के मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए हवाई जहाज़ों के ज़रिए खुराक पहुँचाने के लिए मुहिम जारी है। अब तक 10 तैयारों के ज़रिए 30,000 से ज़ायद खुराक के पैकेट्स गज़ा मुतासरीन में पहुँचाए जा चुके हैं। तैयारों के जरिए गिराई जाने वाली खुराक के पैकेट्स को 3 तरह से तकसीम किया जाता है, जिसमें नाश्ता, दोपहर और रात का खाना शामिल है। डॉक्टर सामिर अल जतीली का मजीद कहना था फ़ज़ाई इमदाद का ये सिलसिला उस वक़्त तक वो जारी रहेगा जब तक वहाँ इसकी ज़रूरत है। किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट मुसाफरों के लिए अपडेट्स के लिए अल नकल से रब्ता करें। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा है कि आलमी तकनीकी खराबी जिस पर कुछ एयरलाइंस का निज़ाम मुतासिर हुआ, उनका कहना है कि उसके लिए काम जारी है। मुसाफरों पर जोर दिया है कि वो ताज़ा तरीन पेशरफ्त के लिए अपनी एयरलाइन से वो राब्ता करें। हज और उम्रा के मकासद के लिए 2023 में सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन में से जो निसफ है यानी कि आधे लोगों का ताल्लुक सिर्फ 5 मुल्कों से है। सऊदी वज़ारत सियाहत की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि अंदरून मुल्क टूरिज़्म 2023 में गैर मामूली तादाद हासिल की। गैर मुल्की टूरिस्ट और ज़ायरीन की तादाद में 65% के साथ 27.4 मिलियन टूरिस्ट तक पहुँच गए। तफसीलात में रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए कुल अखराजात 141.2 बिलियन रियाल थे, जबकि 2022 के मुकाबले में 44% ज़्यादा थे।
सऊदी अरब को 2023 में सबसे ज़्यादा विजिटर बहरीन से आए, जिनमें कुल टूरिस्ट 3.4 मिलियन थे। उसके बाद इजिप्ट से 2.6 मिलियन टूरिस्ट के साथ, फिर पाकिस्तान 2.5 मिलियन टूरिस्ट के साथ, कुवैत कुल 2.3 मिलियन टूरिस्ट के साथ, फिर इंडोनेशिया से 1.8 मिलियन टूरिस्ट जो हैं इन 5 मुल्कों से आए हैं। वज़ारत सियाहत के मुताबिक 2023 में सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन की तादाद में से 42% हज और उम्रा करने आए थे, जिसमें हज और उम्रा के मकासद के लिए जो है आने वाले ज़ायरीन और मदीना मुनव्वरा की सैर करने वाले ज़ायरीन की तादाद 23% थी। इंटरटेनमेंट और छुट्टियाँ मनाने के लिए, जिनमें शॉपिंग, ख़रीदारी और शॉपिंग, तफरीह और खेल शामिल हैं, वो 23%, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए 7%, कारोबारी मकासद के लिए और दीगर मकासद के लिए 6% लोग आए थे। गाड़ियों की गलत पार्किंग निगरानी के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल। सऊदी अरब में गाड़ियों की गलत पार्किंग की निगरानी और खराबवर्तियों को बराह रास्त महकमा ट्रैफिक में भेजने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल का तजर्बा किया जा चुका है। जद्दा यूनिवर्सिटी में ड्रोन अकेडमी की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट की सरबराह का कहना था कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए गलत पार्किंग का सद्देबाब मुमकिन है। अखबारिया से बात करते हुए उनका कहना था कि प्रोजेक्ट की तफसीलात बताते हुए कि प्रोजेक्ट के दौरान पार्किंग में नस्ब CCTV कैमरों की तस्वीर और वीडियोज़ का मसनूई ज़हानत के ज़रिए तजिया किया गया। प्रोग्राम के ज़रिए उन गाड़ियों की शनाख्त मुमकिन है जो गलत तरीके या ऐसे मकामात पर खड़ी की गई हैं जो पार्किंग के लिए मखसूस नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि यह ट्रैफिक प्रोग्राम जो है पुलिस के सिस्टम से मुंसलिक है और GPS के ज़रिए गलत पार्किंग की जो इतला है वो डायरेक्ट महकमे को भेजता है। जद्दा सीज़न 20 लाख से ज़्यादा गेंदों के पूल ने शायकीन के दिल मोह लिए। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा सीज़न 2024 भरपूर अंदाज से जारी है। यहाँ हर उम्र और ज़ौक़ वालों के लिए मौजूद तफरीही सरगर्मियों का इंतज़ाम किया गया है, जिनमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े सभी शामिल हैं। इस इवेंट का इनेकाद का मकसद सऊदी अरब के अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वालों को एंटरटेनमेंट फराहम करना है। जद्दा सीज़न के सिलसिले में सिटी वॉक जोन में बीच क्लब के इलाके में हाज़रीन को एक मुनफरद तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया गया है। यहाँ वसी रकबे पर जो है बॉल्स का एक सबसे बड़ा जो गेंदों का पूल बनाया गया है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा छोटी छोटी जो बॉल्स हैं वो मौजूद हैं। गेंदों का ये पूल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इनमें पहला हिस्सा बड़ों के लिए है जिसकी गहराई 1 मीटर है, दूसरा हिस्सा बच्चों के लिए है जिसकी गहराई 50 सेंटीमीटर है, ताकि बच्चे प्लास्टिक की गेंदों के साथ समुद्र में उछल कूद कर सकें और तफरीह हासिल कर सकें। सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश और गर्दो गुबार का सिलसिला जारी। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि सऊदी अरब के बाद इलाकों में बारिश जबकि कहीं गर्दो गुबार का सिलसिला जुमे को रात गे तक जारी रहा। सबक न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया कि मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके ताइफ, अल-कामिल, खलेस के अलावा खुरमा और अलमविया में भी गर्दो गुबार का सिलसिला जारी रहा। तुरबा, रनिया, अल-जमूम, बहरा, शुएबा, कनफजा, लेस भी जुमे को रात 8 बजे तक गर्दो गुबार की लपेट में रहे। कौमी मरकज़ का कहना है कि निजरान और असीर के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से रात 9 बजे तक जारी रहा। मौसमियाती रिपोर्ट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के नवाही इलाके भी गर्दो गुबार की लपेट में रहे, जिसका सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना सुबह के जुमे को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड अल-हसा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम 16 सेंटीग्रेड जो है वो अल-सूदा में रहा है। रियाद में मुकीम 2 ख़वातीन समेत 5 भाइयों को सऊदी शहरियत। इदारा शहरी खिदमात का कहना है कि रियाद में मुकीम 7 गैर मुल्कियों को सऊदी शहरियत देने का वज़ारती अहकाम जारी हो गए। कानून शहरियत की शिक नंबर 14 के तहत रियाद में मुकीम अहमद मोहम्मद उमर के 5 बेटों को सऊदी शहरियत दी जाएगी। सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा ने जिन लोगों को सऊदी शहरियत देने का ऐलान किया है उनमें 2 ख़वातीन भी हैं जो रियाद में ही मुकीम हैं। वाज़ेह शहरियत कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म किसी को भी सऊदी शहरियत देने के अहकाम जारी करते हैं। यह अहकाम वज़ारत दाखिला को मौसूल होने वाली सिफारिशात की रोशनी में किए जाते हैं। कानून वज़ीर दाखिला को इख्तियार है कि वो किसी भी शहरियत की दरख्वास्त को मंजूर या मुस्तरद कर सकते हैं। सऊदी पावर ई स्पोर्ट्स टीम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में पहली बार शिरकत की तैयारी कर रही है। ब्राज़ील की टीम फ्यूरिया ने पहले इन मरहले में मौजूद तमाम टीमों को पीछे छोड़ दिया। इस तरह वो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के काउंटर स्ट्राइक 2 टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में आखिरी जगह महफूज करने में कामयाब रही। ये आलमी तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है गेमिंग और इलेक्ट्रॉनिक खेलों का शोबा, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब ने की है और जो है इसमें मुख्तलिफ जो है गेम्स, एलीट क्लबों और खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो मुकाबला जारी रहा है।
जुमे के दिन सोने के रेट में कमी हो गई। सऊदी मार्केट में जुमा 19 जुलाई को सोने के रेट में जो है फी ग्राम 4 रियाल से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई है। जुमे को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 292 रियाल 51 हलाला थे, जबकि एक दिन पहले उसकी कीमत 297 रियाल 50 हलाला थी। 22 कैरेट की कीमत 268 रियाल 14 हलाला रही। 21 कैरेट 1 ग्राम के रेट 255 रियाल 95 हलाला जो है वो रिकॉर्ड किए गए। और इसी तरह सऊदी अरब में 18 कैरेट 1 ग्राम के जो रेट हैं वो 219 रियाल और 38 हलाला रिकॉर्ड किए गए हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।